हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है आपके विरोधियों को और क्यों प्रॉब्लम हो रही है जो वो इतनी अड़चनें आपके ऊपर डाल रहे हैं। रीडिंग को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि अंतिम कार्ड क्या कहना चाहता है और आपसे कितना पार्ट रीडिंग का रेजोनेट हुआ, क्योंकि शुरुआत से तो नहीं पता चलता है। कई बार होता है कि इनिशियल कार्ड्स मैच नहीं करते हैं और बाद के सारे कार्ड्स मैच कर जाते हैं। वैसे तो जनरल रीडिंग रहने वाली है, चांसेस है आपसे रेजोनेट होने के, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं 100% आपके लिए ही रीडिंग हो तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये नंबर जो आपको दिख रहा है 8840298154, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर मेरे से आपसे कांटेक्ट हो जाएगा। पेड रीडिंग रहती है, 250 चार्ज है हाफ एन आवर का, और 1 आवर का 500 रहता है। चलिए, रीडिंग में अंत तक बने रहना है। नए लोगों से मेरा अनुग्रह है कि आप अगर चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, वीडियो को लाइक करें। लाइक करने में तो कुछ भी नहीं जाता, और कमेंट अगर छोड़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी मुझ तक आती है। तो चलिए, अब मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं और जिनमें से कुछ कार्ड सिलेक्ट किए गए हैं, जिसके द्वारा मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि आजकल आप लाइफ में काफ़ी सीरियस हो चुके हैं। अब एक नया जोश आपके अंदर आ रहा है। ऐसा लग रहा है एक नई एनर्जी कहीं से ट्रांसफ़र हुई है। ऐसा लग रहा है डिवाइन ने कोई ऐसी एनर्जी ट्रांसफ़र करी है जिससे आपके अंदर कहीं ना कहीं होप जागृत हो गई। जैसे पहले ना काफ़ी आप डल हो गए थे और अभी अचानक से आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी आ रही है और मतलब एकदम से ना ट्रांसफॉर्म हो रही हैं चीज़ें। अब समय है आपका ग्रैब करने का, और धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। थोड़ा सा आपने ग्रोथ भी महसूस की होगी। अभी कुछ दिन काफ़ी ख़राब रहे हैं आपके, यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो आप, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम भरा आपने समय देखा है, फिज़िकली भी मेंटली भी। और घर का माहौल भी कुछ ऐसा टॉक्सिक जैसा दिख रहा था कि काफ़ी मतलब मेंटली आप इतने एग्जॉस्ट हो गए थे कि जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। बट ऐसा लग रहा है कि अचानक से जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, जो होप आपके पास आई है, जो मोटिवेशन आपके पास आया है, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और वो मोटिवेशन आपको लेकर जा रहा है बहुत आगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आप आगे बढ़ रहे हो। बट यहाँ पे आई कैन सी दैट देयर आर सम पीपल इन योर लाइफ हु आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद योर बिहेवियर, विद योर ग्रोथ। आई डोंट नो ऐसे लोग कहाँ से कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं दिख रहा मुझे एक्सट्रीम आपकी ग्रोथ हो गई है। टू बी फ्रैंक, मैं क्लियरली आपको बोलूँगी कि यहाँ पे मुझे एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी वर्स्ट फेज़ आपने देखा है और एक स्टैग्नेंट सी पोजीशन पे आप आ गए थे, मतलब स्टक थे कहीं पे। ऐसा लग रहा था कि या तो रिलेशनशिप या बिजनेस या फिर जॉब है, करियर वाइज आप बहुत स्टक हो गए थे। वहाँ से धीरे से ऐसा लग रहा है कि कुछ मोटिव आया है, कुछ ऐसा एनर्जी आई है, कुछ ऐसी वाइब आई है कि जहाँ से ऐसा लग रहा है आप बढ़ने लगे। उस जहाँ पे स्टक थे वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश हुई है और आप धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ रहे हो। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इतनी धीरे भी, मतलब आप एकदम कछुए की चाल चल रहे हो धीरे धीरे। लेकिन जैसे कि आपने सुना है ना कि कछुए और खरगोश की जब रेस होती है तो जीतता कछुआ ही है, क्योंकि जो बहुत स्पीड में बहुत तेज़ी से काम करता है, तो कहते हैं ना ज़्यादा जल्दी का काम शैतान का होता है, तो फिर वो जाके आगे सो जाता है और हार जाता है रेस। तो वही लाइफ में होता है। भले ही आप अभी मतलब बहुत ही स्लोली आपको लग रहा होगा कि मेरी लाइफ में ग्रोथ बहुत स्लो है, बहुत प्रॉब्लम लग रही है आपको, बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्लो है, जो एम है लाइफ का, जो आपका अचीव करना है वो बहुत दूर है। तो आपको लग रहा हो कि पता नहीं इस लाइफ में वो हो भी पाएंगे सपने पूरे जो आपने देखे। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, अचीवमेंट का कार्ड दिख रहा है मुझे कि अचीव तो आप करोगे जो आपके गोल है, धीरे ही सही। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो अंधेर नहीं है यानी कि ब्लैकनेस नहीं है, यानी कि नेगेटिविटी नहीं है। सब कुछ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहा है। बट जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि आपकी इतनी स्लो प्रोग्रेस जो है उससे भी चिढ़ रहे हैं। मतलब इतना एक्सप्लेन करना आपको इसलिए मेरा ज़रूरी था कि आपको मैं बताऊं कि ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ से डिमोटिवेट हो जाएं कि मेरी ग्रोथ नहीं है। आपकी ग्रोथ है बट स्लो है, बट एट दी एंड आप वहाँ पहुँचोगे जो आपको अचीव करना है।
धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। बट ये बात मैं आपको बता रही हूँ, ये आई डोंट नो कैसे आपके विरोधियों को पहले से ही लग रहा है। शायद ये भी कह सकते हैं आप कि आपका ऑरा ऐसा है कि लोगों को पता है कि आप एक ना एक दिन वहाँ पहुँच जाओगे। आप में जो काबिलियत है, जो आप में टैलेंट है, वो हर किसी में नहीं होता है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ तक पहुँच जाओगे जो आपने सोच रखा है। तो शायद इसी वजह से, क्योंकि आई डोंट नो इतनी चिढ़, इतना बुरा बुरा सोच रहे हैं आपके लिए, जबकि एज सच आपका अभी कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है जैसे कि मैंने बताया। बट वो फिर भी आपसे बहुत ज़्यादा ही आई डोंट नो जेलिसी बोलेंगे, कॉम्पिटेटिवनेस बोलेंगे, व्हाट टू से। आई एम रियली सॉर्ट ऑफ वर्ड्स व्हाट टू से, आई डोंट नो। बट मैं यही आपको आगाह करना चाहती हूँ कि आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, इफ़ ही और शी इज़ इन योर वर्क प्लेस तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ये करियर के रिगार्डिंग है आपके, मतलब अगर ये पर्सन जो है आपके वर्क प्लेस में है तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो पर्सन आपके करियर में है, इसको आपका जो ग्रोथ है वो बिल्कुल भी नहीं पच रहा है। और इफ़ दिस पर्सन इज़ इन योर फैमिली, क्योंकि ऐसा कार्ड है कि हाँ काफ़ी मेच्योर पर्सन है, मतलब ऐसा नहीं है कोई बच्चा सा पर्सन नहीं है। 25 प्लस एज है इस पर्सन की और मेच्योर है, मतलब ऐसा भी नहीं कहूँगी कि नहीं है मेच्योर। बहुत अच्छे से इसको समझ है। 25 साल से ज़्यादा उम्र है इस पर्सन की। और आई डोंट नो कि इतना नेगेटिविटी आ रही है, बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो। वो ये चाह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं उनके अंडर में रहो या उनसे आपकी पोजीशन हमेशा कम रहे। फाइनेंशियली भी आपको स्टेबल होते हुए नहीं देखना चाह रहे हैं और उनके एक्शंस भी ऐसे ही दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि करियर वाइज आपको बहुत कटाक्ष मिल रहा है और जैसे कि फीडबैक अगर होता है तो वो पॉजिटिव नहीं जा रहा। अब यही सिनेरियो अगर आप वर्किंग नहीं हैं, अगेन लाइफ में होता है ना, घर में हर कोई ग्रो करता है, ज़रूरी नहीं है हाउस वाइफ है तो वो ग्रो नहीं कर रही। पर्सनली लाइफ में बहुत कुछ हम सीखते हैं, अचीव करते हैं। तो वो उस चीज़ में भी अगर ये पर्सन है तो आपके या तो कोई फ्रेंड है या हो सकता है आपके पार्टनर हो, आई डोंट नो क्यों, बट ये आपके बहुत अगेंस्ट है। जहाँ आप जाओगे वहाँ पीछे पीछे जाकर आपकी बदनामी करेंगे, नेगेटिव फीडबैक आपका देंगे। और मतलब अपने होकर भी कहते हैं ना, ऐसे अपनों से तो अच्छा कि अपने ना हो। मतलब ये इंसान अपना कहलाने लायक नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि ये ब्लड रिलेशन है आपका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ मैं। अपना मतलब काफ़ी क्लोज पर्सन है आपके, कि हाँ आपका, आप क्लोज इन द सेंस कि आपका रेगुलर मीटिंग है इस पर्सन से, कुछ भी हो बट रोज़ आपका मिलना हो रहा है इस पर्सन से, काफ़ी ऐसा है। तो जब आप रोज़ किसी से मिलते हो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। तो जब भी आप इस पर्सन से मिलते हो काफ़ी आपकी वाइब ना चेंज हो जाती है। और जैसे कि आप इंट्यूटिव पर्सन हो तो आपको जिस हिसाब से इंट्यूशंस आती हैं तो आपको पता चल जाता है कि खुद में ही आपको फील हो जाता है कि यार ये पर्सन को पता नहीं क्यों मुझसे क्या प्रॉब्लम है, खुद ही आपके मन में आता है। जबकि हालांकि वो पर्सन आपके मुंह पर वैसा एक्शंस ही नहीं करते हैं, ऐसा कोई एक्शन नहीं करते हैं आपके फेस पे जिससे आपको ये लगे कि हाँ ये मेरे अगेंस्ट है। बट आपके मन में उनके जाते ही आपके मन में तुरंत आ जाता होगा कि आई डोंट नो वाई दे आर अगेंस्ट मी, और मैंने ऐसा कुछ तो किया नहीं है, ऐसा तुरंत आपके मन में आएगा। वो डिवाइन आपको आगाह कर रही है पहले से, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग बिग। और अगर ये करियर वाइज है, अगर आपके करियर में है कोई ये पर्सन, तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम करे, आपके प्रमोशन में, आपके ट्रांसफर में हो सकता है हस्तक्षेप करें। आपको थोड़ा आगाह रहना है। और अगर आप वर्किंग नहीं है तो डेफिनेटली ये आपकी पर्सनल लाइफ का है, तो आपको अपनी बातें बहुत ही एक्सक्लूसिव रखनी है। आई मीन हर किसी से ऐसे कुछ भी, आपको भले ही आप रोज़ मिल रहे हो, आई डोंट नो आप कैसे क्या शेयर करते हैं क्या नहीं करते हैं, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू प्लीज़ बी इन योर लिमिट्स। अभी इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं होना है, अभी इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, इट्स नॉट अ गुड टाइम। थोड़ा सा जैसे स्पीड है ना आपकी ग्रोथ की काफ़ी कम है, तो ये लोग ना, जैसे क्या होता है जब गाड़ी बहुत ही स्लो चल रही हो और बड़ा सा ब्रेकर आए तो क्या होता है एकदम से इंजन स्टॉप हो जाता है, आपकी गाड़ी बंद हो जाती है और गिरने भी लगते हैं। स्पीड तेज़ होती है तो एक बार को ये होता है कि मतलब अगर बड़ा ब्रेकर भी आएगा तो आपकी स्पीड थोड़ा कम हो जाएगी अगर आप रोकोगे गाड़ी उसको मेंटेन करने के लिए, बट गाड़ी चलती जाएगी। तो जो भी है ड्राइवर, जिन्होंने भी ड्राइव किया है या राइड किया है, बाइक साइकिल जो भी कुछ चलाते हैं, अगर कार वगैरह कुछ भी, तो ये आपने नोटिस किया होगा कि बिल्कुल ही स्पीड कम है तो गाड़ी बिल्कुल ही रुक जाती है, फिर आप थोड़ा सा भी रोकोगे तो वो चीज़ है। थोड़ा सा भी अगर
वैसे ग्रोथ बहुत स्लो है लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले तो बिल्कुल नहीं थी, अब धीरे धीरे होना तो शुरू हुई है, गाड़ी स्टार्ट हुई है। पहले गियर में गाड़ी आपकी एटलीस्ट पहले गियर में तो आई है, पहले तो बिल्कुल बंद पड़ी थी। तो अगर आप पहले गियर में आई और सामने वाला पहले ही आके पत्थरों का टीला खड़ा कर देगा तो आपकी गाड़ी बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। तो इसलिए रास्ता देखते जाइए, ग्रोथ आपको मिल रही है, धीरे धीरे गियर बढ़ेगा, धीरे धीरे स्पीड आएगी आपकी ग्रोथ में, करियर में। बहुत ही पॉजिटिव मुझे दिख रहा है, बहुत फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। इंटेलिजेंट हो आप, क्रिएटिव हो, ये क्लियरली दिख रहा है। स्मार्ट भी हो, स्मार्ट के साथ साथ आप अपनी बात रखना जानते हो, तो थोड़ा सा इस चीज़ में भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा शफल करिए, अपने फ्रेंड्स को चेक करिए, थोड़ा सा आगे पीछे करिए बातें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करके करिए। जो आपकी इंट्यूटिवनेस है, जो इंट्यूटिव थिंकिंग है आपकी, जो इंट्यूशंस है, उन पे थोड़ा ट्रस्ट करें। हमेशा माइंड या दिल वो सब नहीं, थोड़ा सा इंट्यूशंस पे भी वर्क करें, क्योंकि वो आपकी स्किल बहुत अच्छी है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी आपकी सोल बहुत डिवाइन है, और मतलब एनर्जी है ऐसी कुछ जो आपको मतलब हेल्प करती है लंबे समय में ही सही, बट आपकी ऑलमोस्ट विशेज़ अभी तक पूरी हो जाती हैं। अभी तक ऐसा नहीं होगा कि आप ये बोलो कि नहीं यार मेरी तो भगवान सुनते ही नहीं है। जिस हिसाब से आप पूजा करते हैं ना, आपकी सारी विशेज़ लॉन्ग टर्म में ही सही बट फुलफिल होती हैं। देयर इज़ समथिंग विच इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू। तो बस आपको भी विलिंगली उसी चीज़ में जाना है। जैसे जा रहे हो वैसे ही करना है आपको, जिस ग्रोथ से, जिस स्पीड से बढ़ रहे हो बस लगे रहो। मेरा आपको बताने का सिर्फ यही मकसद है कि जो ये विरोधी है ना, आपको हर्डल्स लाएंगे, प्रॉब्लम्स लाएंगे लाइफ में, थोड़ा सा उनको स्किप करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर लफड़ों में आप पड़ोगे या उनमें आप ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, उनको सफाई देने जाओगे या उनके बिछाए जाल में फंसोगे, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, जो कि अभी आपके प्लान के लिए सूटेबल नहीं है। तो कोशिश करो, अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है तो उसको स्किप कर सको। अपने ईगो पे लगाकर उससे बातचीत करने में, लड़ाई झगड़े में अपना समय व्यर्थ मत करिएगा, क्योंकि उसमें आपकी ही हानि है। ये इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपका लाभ उसी में है कि आप ऐसे मान के कि चलिए जब आप निकलोगे तो कुत्ते तो भौंकेंगे ही, और कुत्तों को भौंकने दीजिए, कुत्तों का काम है भौंकना। ऐसे सोचकर आपको निकलना है, और आपको ये सोचना है कुत्ते भौंकते हैं तो हम थोड़ी बदले में बाग करने लगते हैं कुत्तों की तरह, हम थोड़ी भौंकते हैं, हम उनको इग्नोर करके जाते हैं ना, शांति से जाते हैं। वही आपको अभी अपनाना है, बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट जाना है। आसपास कौन क्या कर रहा है उसको बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि वो आपके लिए घाटा ही होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपकी ग्रोथ, आपकी जो स्किल है, आपका जो अभी का समय वो निकल जाएगा, और अभी बहुत अच्छा समय है। धीरे धीरे जो ग्रोथ है उसको होने दीजिए, स्टॉप मत करिए। बस यही आज का आपके लिए गाइडेंस है डिवाइन का। आई होप ये मैसेज आपको अच्छे से डिलीवर हुआ है जो मैं आपको देना चाहती थी। अगर आपको बात समझ आई है, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, थोड़ा सा भी मैच हुई है, कोई भी कार्ड अगर मैच हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, जैसे कि मैंने पहले रिक्वेस्ट किया था। नए लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने नए जो कोई भी है, आग्रह है कि लाइक और शेयर करके ज़रूर जाए। कमेंट एक तो बनता ही है, इंडिविजुअल भी एक कमेंट करेगा, क्योंकि व्यूज़ बहुत आते हैं, आपके कमेंट से एनर्जी बहुत कम आती है। तो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करने में कितनी देर लगती है, एनर्जी प्लीज़ एक्सचेंज करते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत